को एक बिल्व पत्र नहीं चढ़ाया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे शरीर को तो नष्ट हो जाना चाहिए। और जो वस्त्र पहना था उसको फाड़ करके प्रकट रोशनी करी। आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो गया हो कि वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर लिए होना है। एक दीपक जल में कभी प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में अनेकों देवी देवताओं का वास होता है। आप दीपदान मान लीजिए गंगा जी के नाम से कर रहे हैं और एक ही दीप लेके गए हैं और आपने पहला दीपक गंगा जी में डाला तो दीपक किसको चला गया? आप सभी भैया जी, शिव महापुराण का आज दूसरा दिन है, क्या बोलना चाहते हैं आप सभी श्रद्धालुओं को सादर प्रणाम है मेरा। आज दूसरा दिन इस कथा का, शिव महापुराण का। आज सती माता की चरित्र का पूरा वर्णन गुरुदेव द्वारा किया जाएगा। दिखाई दिए लोगों के? हाँ, गुरुदेव की जो वाणी है बहुत ही साफ और बहुत सुंदर है और शिव जी का बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कथा सुना रहे हैं। तो निश्चित ही सारे श्रद्धालुओं को बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। उसको तो जलना ही था, वो तो पराजय होनी ही थी, वो तो परास्त होना ही था। बेचारा चरणों में तो आ ही गया, शरणागत हो गया, आपकी तो जय जयकार हो गई। लेकिन नारद जी एक बात कहें, बोले क्या? हमसे जो संदेश आया आपने बताया है, कृपा करके नारायण से मत बताना, विष्णु से मत बताना। क्या करुणा है मेरे महान। इसलिए ही तो कर्पूर गौरम जिसमें आरती करते हैं ना, वैसे तो कायदे से वो कपूर जलाने की आरती नहीं है, पर ठीक है, परंपरा चल गई है तो जला लिया करो। पर क्या करो, आजकल तो लोग वही करते हैं। कर्पूर गौरम में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया गया है। कर्पूर गौरम ये उनका स्वरूप का रंग है। और बोले स्वभाव कैसा है? बोले करुणावतारम। और बोले विशेषता क्या है? बोले संसार सारम। और बोले श्रृंगार क्या है? बोले भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे महादेव, भवानी के साथ मेरे हृदय में पास करो। ये उनके स्वरूप, उनकी उपलब्धियां, उनका स्वभाव और उनका स्वरूप चिंतन का वर्णन किया गया है, रंग का वर्णन किया गया है, स्वभाव का वर्णन किया गया है। लेकिन लोगों ने तो पद्धति बना ली, तो हम लोग भी उसी में ढल गए कि चलो ठीक है, कपूर जलाओ या ना जलाओ, लेकिन कर्पूर गौरम की स्तुति तो हो ही जाती है कम से कम। करुणावतार भगवान महादेव ने कहा, नारद तुमने मुझसे कहा तो कहा, लेकिन कृपा करके एक काम करना। बोले क्या? ये जो आपने काम को विजय होने वाली बात है, कथा है, मुझसे कहा तो कहा, श्री हरि विष्णु से कभी मत कहना, श्री हरि नारायण से कभी मत कहना। शंकर जी की बात सुनकर नारद जी को लगा कमाल हो गया, इतनी बड़ी उपलब्धि है, कोई साधारण जीत नहीं है। संसार से जीतना एक अलग बात है, मैंने तो काम को जीता है, मेरे चरणों में आ गया है, और जिनके नाम के प्रभाव से मैंने काम को जीता है, उन श्री हरि नारायण को न बताऊं, अपने पिता ब्रह्मा को न बताऊं, ये बात कैसी लगेगी? तो शंकर जी से विदाई मांग करके अहंकार से संयोग, तो चाल ही बदल गई नारद जी की। आज बीड़ा बजाते ब्रह्मलोक नहीं जा रहे, बीड़ा को कांधे पे लटकाया है और ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया, आओ मानस पुत्र नारद, आओ प्रेम से विराजो। और जैसे ही नारद जी बैठे तो नारद जी ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा जी समझ गए कि आज इसकी चितवन में सहजता नहीं है, आज सरलता नहीं है, आज तो थोड़ा सा अहंकार दिख रहा है। पूछ लिया, नारद कहाँ से चले आ रहे हो? बोले हिमालय से आ रहा हूँ। ध्यान साधना में बैठा हुआ था, कामदेव इंद्र को परेशानी हुई, उसने कामदेव को भेजा, और मैं भगवान के भजन में इतनी ताकत की मेरा ध्यान कहाँ टूटे बाबा। कामदेव शरणागत हो गया, फिर क्षमा मांगी तो मैंने उसे छोड़ दिया है। और जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी के बिगड़े बोल सुने, ब्रह्मा जी समझ गए कि नारद जी का मन विकृत हो गया है, अहंकार आ गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारे जैसा तपस्वी तो दुनिया में कोई नहीं है, बस एक काम करना, श्री हरि विष्णु को मत बताना। ब्रह्मा जी ने भी वही शिक्षा दी और शिव जी ने भी वही शिक्षा दी। अब इसका सीधा सा तात्पर्य है कि मूढ़ हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम, फूल ही फरही न वेद, जदपि सुधा बरसई सुमन।
मूर्ख के हृदय में, जिसके मन में एक बार अज्ञानता अविवेक, यहाँ नारद जी के मन में आया। नारद जी का चरित्र ऐसा नहीं है, पर नारद जी के मन में अहंकार रूपी अज्ञानता ने प्रवेश कर लिया। तो नारद जी को समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है। ब्रह्मा ने चिताया, शिव ने चिताया कि नारायण को मत बताना, क्योंकि हम लोग तो समझा सकते हैं, वो समझाते नहीं है, फाइनल काम करते हैं। उनके पास यदि बताने गए तो ज्यादा समझाएंगे नहीं, वो तो तुम्हारे मन के अहंकार को दूर करेंगे। और नारद जी चले गए विष्णु लोक, वैकुंठ में गए। तो सर्वांतर्यामी भगवान तो सब जानते हैं, और सर्वांतर्यामी भगवान नारायण ने स्वागत किया। आओ नारद, आओ नारद, आप जैसे संत के चरण जब वैकुंठ में पड़ते हैं तभी तो वैकुंठ वैकुंठ रहता है। नारद जी को लगा कि ये देवताओं के, इसलिए नारायण की पूजा सब जगह होती है। देखो शिव जी के पास भी गया, उन्होंने भी उतना आदर सम्मान नहीं किया, मेरे पिता ब्रह्मा ने भी नहीं किया, लेकिन नारायण विष्णु कितना प्रेम करते हैं, बिल्कुल निकट में बैठा लिया। और कुशलता है ना। और इतने के बाद जब नारद जी ने अपना चरित्र बताया काम विजय वाला, तो दो देवताओं ने तो समझाया था यहाँ मत बताना, वहां मत बताना। विष्णु जी ने तो प्रशंसा करना शुरू की, अरे वाह नारद, आप जैसा तपस्वी, और काम की ताकत क्या है। और जब कोई ऐसा करे, सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन, कहूँ होई। आपका सचिव आपसे बहुत मीठा मीठा बोले तो सावधान हो जाना। आपका डॉक्टर, जो फैमिली डॉक्टर हो, वैद्य, बहुत मीठी 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 बातें करे, नहीं सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता की बात नहीं, सब ठीक है, कुछ नहीं है, तो सावधान हो जाना। दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको बीमारी बताना नहीं चाहता, या तो उसके समझ में ही नहीं आई है, इसलिए कह रहा सब ठीक हो जाएगा। तो वैद्य भी थोड़ा कड़वा बोले तो समझ जाना, सच बता दे कि बस 3 महीने के मेहमान हो, 1 महीने के मेहमान हो। एक आदमी कह रहा था कि आजकल हमने शराब पीनी बंद कर दिया। मदिरापान करने वाला आदमी कह रहा था पीना हमने बंद कर दिया। बोले क्यों? बोले उसके इतने अवगुण सुने, इतने अवगुण सुने, इतने अवगुण सुने, इतने अवगुण सुने, इतने अवगुण सुने कि अब उसके प्रति हमारी अरुचि हो गई है। तो एक बगल में आदमी खड़ा था, डॉक्टर ने पूछा कि ये भाई साहब कौन है? बोले ये भाई साहब को हमने रखा हुआ है, मासिक राशि देते हैं, महीने का पेमेंट फिक्स रखा है। बोले किस लिए? ये शराब के गुण बताते हैं, अब गुण के कारण हमने छोड़ दी थी, ये शराब के गुणों का बखान करते हैं, तो कभी कभी महीना 15 दिन में एक आध बार फिर ले लेते हैं। भगवान विष्णु ने बड़ी प्रशंसा करी, प्रशंसा करके कहा नारद, तुम्हारे जैसा तपस्वी भजन करे, ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, और वो काम का सामर्थ्य क्या, उसको तो मरना ही था, उसको तो पराजित होना ही था। नारद जी को लगा इनको कहते हैं नारायण, इसलिए सर्व पूज्य हैं, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं, इनसे दूसरों की उपलब्धि देखी जाती है। ब्रह्मा को भी लगता है हमारी साधना पसंद नहीं आई, उनसे भी देखा नहीं गया। शिव को भी लगता है हमारी तपस्या का प्रभाव पसंद नहीं आया। लेकिन नारायण कितने सरल हैं, इनको कितना अच्छा लगा। थोड़े दिन वैकुंठ में नारद जी रुके, और जितनी बार भगवान विष्णु मिले, वाह नारद क्या तेज है आपके चेहरे पे, अरे आखिर काम को पराजित किया है आपने। अब तो नारद जी का अहंकार दिनों दिन बढ़ने लगा। थोड़ी सी प्रशंसा जब ज्यादा होने लगे तब आदमी को सावधान हो जाना चाहिए कि बड़ी प्रशंसा हो रही है, सतर्क रहो, सावधान रहो, कहीं नारद जी जैसी स्थिति न हो जाए, इसलिए सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। जितनी बार नारद जी से भगवान वैकुंठ में मिला, एक ही बात बोले, नारद जी क्या तपस्या, क्या भजन साधना है आपकी, क्या क्या त्याग है आपका, आपने काम को पराजित कर दिया। अब तो नारद जी का अहंकार क्या परम अहंकारी हो गए, और लगा कि नारायण जब इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो थोड़ा धरती लोग भ्रमण करके आऊं, वहां तो सब लोग काम क्रोध लोभ मोह में डूबे हुए हैं, और उनके सामने जब बताऊंगा कि मैं काम विजयी नारद हूं, अभी तक भक्त नारद से मेरा परिचय होता था, अब साधक नारद, तपस्वी नारद, सन्यासी नारद, काम को विजय करने वाला नारद, ऐसा मेरा परिचय होगा धरती लोक में। और कहते हैं नारद जी चले, और लक्ष्मी जी मुस्कुराई नारायण की ओर देखकर, कहती है 3 दिन से मैं मौन रही, 1 मिनट भी मुझे आपने अवसर नहीं दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। अब नारद जी गए, आपसे एक बात पूछनी है। बोले क्या? ये नारद जी ने जो काम को परास्त किया है, इसके पीछे की क्या लीला है, और इतनी ज्यादा प्रशंसा क्यों कर रहे थे नारद जी की? समझा नहीं सकते थे कि
जीत लिया ठीक है, लेकिन इतना अहंकार ठीक नहीं है। तो बोले थोड़ा मोड़ा समझाता ना तो इनको समझ में नहीं आते। क्यों? 2 जगह से ऑलरेडी समझाने वाले फेल हो गए हैं। शंकर जी ने समझाया, ब्रह्मा ने समझाया, समझ में आई नहीं। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा तगड़ा कोर्स करने की जरूरत है, थोड़े अच्छे से समझाऊं। ये 2 जगह से समझाने पर जो आदमी न समझे तो तीसरी बार की समझाहट थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए। जैसे हमारी मैया लोग करते हैं, बच्चों को 2 बार प्यार से समझाती हैं, तीसरी बार जब नहीं समझता तो फिर जब रुद्राणी बनती है तो 1 मिनट में फिर भूमंडल के आकाश मंडल के तारे दिखाई दे जाते हैं और न करने वाला बच्चा भी अपने काम में तुरंत लग जाता है। 2 बार की समझ में काम नहीं आता, तीसरी बार जब समझाते हैं ये तो जिस अवस्था में होती है रसोई घर में जो हाथ में आ जाए तो बच्चे ही जाने आज माता जी क्या हो गए। निरूपा राय से ललिता पापा 1 मिनट में कब प्रेममयी माता और कब अपना स्वरूप बदल दे सीधे कोई भरोसा नहीं। मैंने आंखों से देखा है हाँ बनते हुए, ये मैंने रूपांतरण देखा है दोनों का। ममता मई माँ से कब वो बन जाए कोई भरोसा नहीं। और उसके बाद समझ में ही आ जाती है बात, उसके बाद कुछ बचता नहीं समझाने को। तो भगवती लक्ष्मी को नारायण ने कहा कि देखो देवी, नारद जी को हम चाहते तो हम भी वैसे ही समझा देते जैसे ब्रह्मा जी ने समझाया था, हम चाहते तो वैसे ही समझा देते जैसे महादेव ने समझाया था, लेकिन वैसे समझ में आने वाली नहीं, इसलिए हमने एक योजना बनाई है। और बिल्कुल अब नारद जी ऐसा समझेंगे कि जीवन में फिर कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवान ने अपनी लीला का विस्तार किया, लेकिन लक्ष्मी जी को कहा कि ये काम हमसे अकेले नहीं होगा, आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तो बोले क्या सहयोग करना पड़ेगा? बोले नारद जी मृत्यु लोक वाले मार्ग में जा रहे हैं, हमने चुटकी बजाई और संकल्प लिया है, वहां पर एक सुंदर नगर का निर्माण हो गया है और उस नगर का नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? श्रीनगर। हमने वहां के एक राजा का भी चयन किया है, उस राजा का नाम है शील निधि। तो बोले नगर बन गया, राज्य बन गया, राजा बन गया, अब क्या जरूरत है? बोले अभी एक जरूरत है। बोले क्या? उस राजा की एक राजकुमारी है और वो राजकुमारी आपको बनना पड़ेगा। आप उसकी राजकुमारी बन जाओ, आपका नाम रहेगा विश्व मोहिनी। लोग आपको श्रीमती के नाम से भी जानेंगे। शिव पुराण में दोनों नाम आए हैं, कहीं कहीं विश्व मोहिनी का नाम भी दिया गया है, विश्व को मोहित करने वाली, और कहीं कहीं लक्ष्मी जी को श्रीमती भी कहा गया है इस अवतार में। ये भगवती लक्ष्मी का इस कालखंड में इस सर्ग का पहला अवतार है, विश्व मोहिनी अवतार। राजा शीलनिधि बन गए, श्रीनगर बन गया और विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी बनकर। अब लक्ष्मी जी है तो त्रिभुवन से ज्यादा सुंदर तो रहेंगे ही रहेंगे, लक्ष्मी जी से ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? तो लक्ष्मी जी राजकुमारी बन के गई और राजा शीलनिधि ने स्वयंवर किया विश्व मोहिनी का। दुनिया भर के राजकुमार आए, युवावस्था से संपन्न थे वे भी आए, और जो बूढ़े बूढ़े थे पगड़ी बांध बांध के वो भी आए, जैसे धनुष यज्ञ में आ गए थे सीता स्वयंवर में, और बूढ़े बूढ़े भी पगड़ी बांध बांध के विश्व मोहिनी के स्वयंवर में आ गए। बड़ा उत्सव, पूरा नगर सज धज कर दुल्हन की भांति तैयार है। अब नारद जी की अग्नि परीक्षा, उसी नगर के बीच से गुजरे नारद जी। तो सोचा मैं तो कितनी बार मृत्यु लोक का दर्शन करने के लिए गया, लेकिन ये नगर कभी पड़ता नहीं था। तो चौराहे में 2 ब्राह्मण कुमार खड़े हुए थे, वो कोई और नहीं थे, वो शिव जी के दोनों गण थे। शंकर जी ने भेज दिया था, बोले नारायण लीला कर रहे हैं और नारद जी आने वाले हैं, तो कोई लीला करे तो अगल बगल 2 पात्र तो चाहिए ना। लीला करने वाले के अगल बगल 2 लोग ना बैठे रहे, या तो बीच बीच में कुछ समझाने बताने वाले बैठे रहे, या तो ताली बजाने वाले कोई और ना बजाए तो बगल वाले बजाते हैं, बगल वाले बजाते हैं, सामने वाले मजबूरी बजाते हैं। तुम लोग भूल के मत बताना, नई बात लागू हो जाएगी। कितनी भी अच्छी बात, नई बात सुनने में आए, मन को मार लेना, मुट्ठियों को बांध लेना, कहना हर हर महादेव, लेकिन ऐसा मत करना, वरना संकेत जाएगा कि ताली वालों को रखा है साथ में। 3 ताली, अब तो 6 हो गए, 3 बेबी बैठे हैं। तुम बजा सकते हो, हाँ बराबर बजा सकते हो, कोई बात समझ में आ जाए तो। शीलनिधि नाम का राजा, श्रीनगर नाम का सुंदर नगर, और विश्व मोहिनी नाम की उसकी राजकुमारी, और भगवान शंकर ने तो रुद्रगणों को भेजा, बोले जाओ नारद जी आ रहे हैं, लीला में थोड़ा सहयोग करना जरूरी है। और सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों ध्यान से सुनो, नारद जी ने चौराहे में खड़े हुए ब्राह्मण बालकों से पूछा कि भैया मैं तो कई बार इस मार्ग से गुजरा, लेकिन ये नगर कभी नया नया बना? बोले बिल्कुल नया नया बना है, और यहाँ का राजा है शीलनिधि, उसकी कन्या है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर
स्वयंवर हो रहा है और हम यहाँ इस नगर के पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, और हमको कहा गया है कोई भी संत महात्मा मुनि अतिथि अभ्यागति यहाँ से गुजरे तो उसे राजभवन में लाना। नारद जी ने सोचा जब गलियां इतनी सुंदर हैं, द्वार इतना सुंदर है, तो भवन कितना सुंदर नहीं होगा। तो दुनिया को बताने जा रहे हैं कि हमने कामदेव को पराजित किया है, तो यहीं से शुरुआत कर लिया जाए। इतने बड़े राजा को बताएंगे तो राजा से तो करोड़ों लाखों लोग जुड़े रहते हैं, कितना प्रचार हो जाएगा हमारा, यहीं से बताना शुरू कर दें। तो गए सील निधि के नगर में, राजा ने बड़ा भव्य स्वागत किया, आइए नारद जी, आइए नारद जी। अब नारद जी के मन में तो अहंकार था कि भगवान नारायण ने प्रमाण पत्र दे दिया है कि आप जैसा कोई तपस्वी नहीं, ऊंचे सिंहासन में बैठाया, शरण धोया, चरणामृत लिया और कहते हैं सील निधि से पूछ लिया तुम्हारा नगर बड़ा सुंदर है, बड़ा सजा है, लेकिन विष्णु की माया से ये पूछना भूल गए कि ये कब बना है। माया जब आती है ना तो मूल बात भुला देती है, बेकार की बातें पूछता रहता आदमी, मूल बातें भूल जाता। जब कोई चला जाए तब याद आता कि अरे ये तो पूछना भूल ही गए हम, असली बात तो रह गई। ये माया का प्रभाव है कि कभी कभी किसी के संयोग में आने से आप सब कहते हो, लेकिन कभी कभी मूल बातें कहना भूल जाते हो। सूत जी कहते हैं सौनक जी, नारद जी सब पूछ रहे हैं, लेकिन ये पूछ नहीं रहे कि आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, और ये राज्य कब घोषित हुआ, राज्य कब बना, ये नगर कब बना, सब भूल गए। लेकिन सील निधि ने कहा कि महाराज मेरी बेटी का, मेरी पुत्री का स्वयंवर है, उसका नाम है विश्व मोहिनी, और मैं चाहता हूँ कि आप पधार गए हैं तो मेरी कन्या की हस्तरेखा देखें और हस्तरेखा देखकर बताएं कि इसके भाग्य में पति कैसा मिलेगा। और मुझे लगता है ये आज की नहीं, युगों की समस्या थी, युगों का कार्य था। हमारे घर में कोई भी ऋषि मुनि महात्मा संत अतिथि अभ्यागति आए तो बस हम एक ही काम करते थे, बाबा जी आए तो हाथ देखो बस। अब तो धीरे धीरे परंपरा कम हो रही। पहले तो हम जब जाएं किसी कथा के लिए किसी गृहस्थ के घर पे रुकें तो गृहस्थ लोग हम लोगों को, हमें तो रुकवाने के लिए इसीलिए आग्रह करते थे कि ये रुकेंगे तो हमारे लोगों की कुंडली बताएंगे, भाग्य बताएंगे, हस्तरेखा बताएंगे, बेटे की शादी कब होगी, बहू को बेटा कब होगा, पुत्री का ब्याह किस दिशा में होगा, ये सब पूछ डालेंगे। 7 दिन जो 7 दूनी 14 रोटी खिलाएंगे उसका पूरा हिसाब ले लेंगे। इतना पूछेंगे, खिलाने पिलाने और सेवा के बदले इतना पूछे, इतना पूछे, इतना पूछे। हमने तो फिर संकल्प किया किसी गृहस्थ के घर में रुकना ही नहीं है। किसका भाग्य कौन बताए, भाग्य विधाता तो हरि है, भाग्य विधाता तो शिव है। किसकी जन्म कुंडली कौन बताए, सिर के चरणों में बैठ जाओ और प्रेम के अश्रु बहा दो, इससे बड़ा ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन राजा सील निधि ने कन्या को बुलवाया और जैसे ही विश्व मोहिनी को नारद जी ने देखा तो सौंदर्य की प्रति इतना अद्भुत सौंदर्य, त्रैलोक में ऐसा सौंदर्य नारद जी ने नहीं देखा था। लक्ष्मी जब रूपांतरित होती है तो अपने मूल रूप से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है, अपने मूल स्वभाव से भी सुंदर हो जाती है। लक्ष्मी जब सीता बनकर आई थी तो बैकुंठ की लक्ष्मी का प्रतिबिंब भी फीका पड़ने लगा था। लक्ष्मी जब रुक्मणी बनकर के आई थी तो कभी, वैसे हमारे राम जी तो मर्यादा बांधते, सीता जी की कभी सुंदरता की प्रशंसा नहीं करी है, लेकिन कन्हैया तो कभी कभी ठिठोली कर ही लेते हैं। तो रुक्मणी जी को धीरे से कभी कभी कहा करते हैं कि एक बात पूछनी थी। बोले क्या? बैकुंठ में इतनी सुंदर नहीं लगती थी जितनी सुंदर रुक्मणी के रूप में लग रही हो। लक्ष्मी के रूप में इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी रुक्मणी के रूप में। तो रुक्मणी जी कभी कभी कह देते थे आपकी आज्ञा हो तो रुक्मणी के रूप में धरती में रह जाए। भगवान ने कहा लेकिन घोषणा तो 125 साल की है। हाँ तो 1 करोड़ 25 साल कर दो ना, आप 1 करोड़ 25 साल रहो तो हम भी आपकी सेवा में 1 करोड़ 25 साल तक नहीं रहेंगे। तो कभी कभी ठाकुर जी और रुक्मणी के बीच में सौंदर्य को लेकर ठिठोली होती थी। लक्ष्मी जब अपने मूल रूप से परिवर्तित होकर अवतार रूप में आती है तो उससे अनंत गुना ज्यादा सुंदर हो जाती है। तो नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा और जैसे ही नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा तो विश्व मोहिनी को देखकर मन में लगा अभी अभी वैकुंठ से चला आ रहा हूँ, वहां लक्ष्मीपति नारायण का मैंने दर्शन किया, लक्ष्मी जी से भी 1000 गुना ज्यादा सुंदर ये कन्या लग रही है। ये कौन हो सकती है जो लक्ष्मी नारायणी से ज्यादा सुंदर हो? और जैसे ही हस्तरेखा दिखाया, नारद जी ने जैसे ही हाथों में हाथ रखा और वैसे ही नारद जी ने जिस काम को जीता था, कामना ने अवसर पाया और प्रवेश किया। और काम ने नारद जी को कहा अभी विजय आपकी हुई थी,
अब युद्ध मेरी ओर से, अब विजय मेरी होगी। और नारद जी के मन में कामना ने प्रविष्ट किया, और जैसे ही कामना ने प्रवेश किया स्पर्श के द्वारा, उसी समय नारद जी को लगा इस स्वयंवर में हजारों हजारों राजकुमार आए हुए हैं, कोई ऐसा संयोग बने कि ये राजकुमारी का विवाह मेरे साथ हो जाए। तपस्या और साधना से काम को जीत लेने वाले नारद के मन में अब विवाह की बात आ गई मन में। लेकिन जैसे ही विवाह की बात आई तो अपना स्वरूप देखा, और अपना रूप देखकर सोचा कि ये मुझे माला डालेगी नहीं, ये बाबा जी को गले में माला क्यों डालेगी। बड़े बड़े सुंदर और युवा राजकुमार आए हैं, उनमें से किसी योग का वर्ण करेगी। लेकिन फिर याद आया, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा भी मेरी मदद नहीं करेंगे, शिव तो करेंगे ही नहीं करेंगे, नारायण ही मेरे सर्वप्रिय हैं, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। मैं जाऊं और अपना मनोरथ बताऊं ना, तो जरूर मेरे नारायण मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। और नारायण का स्मरण किया बाहर आकर के, तो नारायण ने सोचा बैकुंठ तक जाएंगे, तब तक समय लग जाएगा, वहीं प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हो गए और नारद जी ने अपना जब मनोरथ बताया ना, तो भगवान विष्णु ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको अपना रूप दे दूंगा। नारायण को देखा तो पूरा वृत्तांत बताया, और नारद जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जब तक मेरा विवाह विश्वमोनि से नहीं हो रहा, तब तक आपका रूप मुझे मिल जाए, क्योंकि आपसे ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं। तो जब मैं आपका रूप धारण करके जाऊंगा स्वयंवर की सभा में, तो विश्वमोहिनी मेरे ही गले में माला डालेगी, किसी और का वर्ण करेगी ही नहीं। चाहते तो भगवान ये भी कह सकते थे कि ठीक है मैं अपना रूप दे दूंगा, लेकिन करुणा निधान की करुणा तो देखो। नारायण ने नारद जी की ओर देखा और कहा, मुनि जैसे में तुम्हारा हित होगा मैं वो करूंगा। महापुरुष लोग और बड़े लोग जब कोई बात बोलते हैं ना, तो उस बात के पीछे के मर्म को समझना चाहिए। भगवान चाहते तो ये भी कह देते कि तुम्हारे विवाह के लिए मैं अपना रूप दे दूंगा, लेकिन ये नहीं कहा। भगवान ने कहा जैसे में तुम्हारा हित होगा मैं वो काम करूंगा। और मैं भी यही कहता हूँ, भगवान के पास जाओ तो ये दे दो, ये दे दो, इतना दे दो, अब दे दो, यहाँ दे दो, ऐसा दे दो, मत मांगो। एक ही चीज मांगो कि जही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो बेबी दास में तोरा। हे हरि, जैसे में मेरा कल्याण हो, मेरे से ज्यादा अच्छा आप जानते हैं। मैं मांगूंगा तो कम या ज्यादा मांग सकता हूँ, मैं मांगूंगा तो तब मांग सकता हूँ जब नहीं मांगना चाहिए। मैं मांगूं तो वहां मांग सकता हूँ जहां नहीं मांगना चाहिए। मैं मांगूं तो वो मांग सकता हूँ जो नहीं मांगना चाहिए। लेकिन तुम दोगे तो तब दोगे जब चाहिए, उतना दोगे जितना चाहिए, वहां दोगे जहां चाहिए, और जैसे चाहिए वैसे दोगे। इसलिए भगवान से यही कहो जिस विधि मेरा कल्याण हो रहा हो। एक पंक्ति सुनाओ। जही विधि होय नाथ हित मोरा, जही विधि होय नाथ हित मोरा, जही विधि होय नाथ हित मोरा, विधि होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, जही विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करो सुबेगी दास में तोरा, करो सुबेगी दास में तोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। नाथ
क्योंकि मेरे हित के बारे में मेरे से अच्छा आप जानते हैं। जय विधि होए नाथ हित मोरा, भगवान के पास जाके खड़े हो जाओ। करो सो बेगी दास में तोरा, मैं आपकी शरणागत हूँ। और दूसरी चौपाई, हे नारायण, ये जो संपदा है, मेरा परिवार, मेरी पत्नी और मेरे पुत्र, ये सब आपकी शरण में है। नारायण, जैसे में आपका हित होगा मैं वही करूंगा नारद, बिल्कुल चिंता मत करो। और भगवान से नारद जी ने रूप मांगा था कि आपन रूप देहु प्रभु, अपना स्वरूप दे दो। लेकिन भगवान ने क्या किया, स्वरूप तो, पूरा रूप तो अपना दे दिया, लेकिन जो चेहरा था वो बंदर का बना दिया। हाथ पैर शरीर जो देखा जाता था वो तो भगवान ने बिल्कुल श्रीहरि विष्णु की तरह अपने जैसे बना दिया, लेकिन प्रतिबिंब आईने के बिना मुखारविंद नहीं देखा जा सकता, और वो चेहरा भगवान ने बानर की आकृति दे दी। अब तो नारद जी को लगा कि दुनिया में नारायण से ज्यादा सुंदर तो कोई है नहीं, सबसे ज्यादा सुंदर भगवान श्रीपति ही है, लक्ष्मीपति ही है। और जाकर के बिल्कुल आगे वाली पंक्ति में जहाँ स्वयंवर हो रहा था, सबसे आगे वाली पंक्ति में नारद जी बैठे कि बस विश्व मोहिनी आएगी, मेरे ही गले में माला डालेगी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, मेरे से ज्यादा सुंदर तो इस सभा में कोई नहीं। लेकिन वो जो तो ब्राह्मण गण मिले थे ना शिव जी के, ब्राह्मण का रूप लेकर के, वो यहाँ भी नारद जी के बगल वाली सीट पे आगे बैठ गए, और बिल्कुल बगल में आकर के बैठे, और एक दूसरे से, बाबा जी की दाढ़ी देखो, इतनी संकेत कर रहे हैं। लेकिन नारद जी इतने कामना में डूब चुके हैं कि उन्हें बगल वालों की बात भी सुनाई नहीं दे रही। वो तो प्रतीक्षा में है कि कब विश्व मोहिनी आए और मेरे गले में माला डाले, और हम पति पत्नी दोनों जाके नारायण से आशीर्वाद ले लें, प्रभु वरवधू को आशीर्वाद दे दो। योजना तो यहाँ तक बना ली थी कि आशीर्वाद लेने सबसे पहले वैकुंठ ही जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, नारायण कहेंगे चिरंजीवी हो, सौभाग्यवती हो, वरवधू को आशीर्वाद मिलेगा। इतनी लंबी योजना में नारद जी डूबे थे बेचारे, पानी पानी कर दिया भगवान ने। बानर का रूप दिया, बगल में शिवगण बैठे हैं, रुद्रगण बैठे हैं, बताते भी जा रहे हैं, बाबा जी का देखो चेहरा देखो, बानर की भांति लग रहा है। नारद जी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, ध्यान में तो विश्व मोहिनी लगी हुई है। और कहते हैं जैसे ही विश्व मोहिनी माला लेकर के आई तो क्रोध से लाल हो गई कि मेरे पूज्य पिताजी ने ये क्या किया है, मेरे स्वयंवर में बानर आकृति वाले राजकुमारों को भी बुलाया है। देखो हाथ पैर तो कितने सुंदर लग रहे हैं, चेहरा देखो बानर की तरह लग रहा है, ऐसा स्वरूप। नारद जी को लगा कि मेरी ओर तो देखा नहीं, दूसरी पंक्ति में चली गई, तो जाके दूसरी वाली पंक्ति में जिधर जिधर नारद जी जाएं वहां से विश्व मोहिनी रास्ता अलग करके दूसरे राजकुमारों की पंक्तियों में माला लेकर चली जाए। और धीरे से, लक्ष्मी ही विश्व मोहिनी बनी थी, तो धीरे से लक्ष्मी जी ने नारायण को कहा प्रभु पंक्ति पूरी हो गई है, जल्दी आ जाओ। तो भगवान ने भी थोड़ी सी ठिठोली करी, थोड़ा सा विनोद किया, बोले आना पड़ेगा कि वहीं देख लो अच्छा कोई राजकुमार हो तो। लक्ष्मी जी ने कहा इसीलिए मैं तुम्हारी लीला में कोई पात्र बनना नहीं चाहती, ये क्या नाटक है, शीघ्रता से आओ, जल्दी से आओ। और सुनो, जितने सुंदर लगते हो उससे ज्यादा सुंदर बन के आना। क्यों? मैं वैकुंठ में जितनी सुंदर लगती हूँ, लोग तो ये, धरती के लोग तो ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी से भी ज्यादा सुंदर हमारी राजकुमारी विश्व मोहिनी है। तो हम जिसका वर्ण करें, दामाद के बारे में भी लोग ऐसा कहें कि नारायण से भी ज्यादा सुंदर दामाद मिला है, तो जरा ज्यादा सुंदर बन के आना। तो भगवान ने भी कहा ठीक है, कह रही है तो आ ही जाते। नहीं, हम तो सोच रहे थे धरती में गई ही हो तो देख लो राजकुमार तो बैठे हैं, किसी के गले में माला डाल दो। भगवान भी कभी कभी ऐसे मनुहार कर लेते हैं। और लक्ष्मी जी की पूरी पंक्तियां पूरी हो गई, सारे राजकुमारों की आशाओं में पानी फिर गए। नारद जी को तो सबसे ज्यादा लगा कि मेरे गले में माला नहीं डाल रही तो फिर किसके गले में माला डाली जाएगी। भगवान सुंदर राजकुमार के रूप में पहुंचे और विश्व मोहिनी ने देखा मेरे श्री हरि आ गए, माला डाल गई और लेकर के वैकुंठ के लिए अंतर्धान हो गए। सारे राजकुमार जितने देश देशांतर के आए थे, सूत जी कहते हैं, सब अपने अपने वाहन विमानों में बैठकर अपनी राज्य सीमा की ओर चले। लेकिन नारद जी वहीं खड़े खड़े सोचते रहे, और तो सब ठीक है लेकिन ये नारायण तो हम थे, ये नारायण से ज्यादा सुंदर धरती में और कौन आ गया जो विश्व मोहिनी को ले गया। तो शिव के गण बिल्कुल बगल में बैठे थे, बोले आप जैसा सुंदर तो कोई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं एक बार आप दर्पण में अपना मुखार बिंद देख लो। और जैसे ही दर्पण में आप प्रति देखी, तो बंदर कभी सुंदर हो सकता है क्या?
बानर की आकृति देखी तो आग बबूले हो गए, समझ गए ये विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, और सीधे वैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए। तो भी भगवान रास्ते में मिल गए। भगवान का यही काम है, तुम कुछ अच्छा देने जाओ तो भी पर भगवान रास्ते में मिल जाएंगे, और श्राप देने जाओ तो भी भगवान कहेंगे भैया देरी क्यों, आ जाता हूँ यहीं दे दे। और भगवान मिल गए। जितना क्रोध नारद जी ने दिखाया, मेरे श्री हरि उतने ही मुस्कुराते रहे। यही जीवन का सूत्र है प्यारे। शिव पुराण की कथा सुनते सुनते सूत जी मानो ये कहना चाहते हैं, तुम्हारे सामने कोई बहुत क्रोध की ज्वाला लेकर के आए, और यदि उस क्रोध की ज्वाला के बदले ज्वाला को और प्रज्वलित नहीं करना चाहते तो बस एक ही मंत्र है, मुस्कुराते रहो। जीवन में इतना संगीत भर लो, इतनी प्रसन्नता भर लो कि तुम्हारे सामने कोई क्रोध करके भी आए ना तो अपना क्रोध ही जलाकर राख कर दे। तुम्हारे पास से प्रसन्नता के सामने प्रसन्नता के निर्मल जल में क्रोध की आग भी ठंडी पड़ जाती है। तो कोई बहुत गुस्सा करे तो क्या करना है, बिल्कुल शांत हो जाओ, शांत तो हो जाओ। और उसमें भी और क्रोधी आदमी को बहुत गुस्सा करने वाले आदमी को परेशान करना हो तो ऐसा मुस्कुराओ उसकी तरफ देख के, और बीच बीच में कहते जाओ गुस्से में आप कितने प्यारे लगते हो, कहाँ से सीखा, ऐसे ही किया करो, हम आपकी गुस्सा सलामत रहे। इतना बोलो, फिर देखो सामने वाला आदमी कैसे करता है। मुस्कुराहट में बड़ी ताकत है। कोई बहुत गुस्सा करे, प्रसन्न रहो, ऐसे मुस्कुराओ जैसे वो क्रोध नहीं कर रहा है, तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। जैसे प्रशंसा किसी की जब सुनते हो ना तो मुस्कुराहट आती है, ऐसी नारायण यही करते हैं, जब उनके सामने कोई क्रोध करता है तो मुस्कुरा देते हैं। एक भजन की पंक्तियां मुझे याद आती है, मैं कभी कभी गुनगुनाया करता हूँ। हो सभी का भला, हो सभी का भला, ये करो कामना, हो सभी का भला, ये करो कामना। मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना। हो सभी का भला, ये करो कामना, हो सभी का भला, ये करो कामना। मैली होने न पाए कोई भावना, मैली होने न पाए कोई भावना। लेने दे मोही कर रहा था, मैं श्राप देता हूँ, एक दिन तुम भी हा सीता करते करते जंगल में भटकोगे। मनुष्य रूप में, मनुष्य के मार्ग में मैं माया से प्रभावित हुआ तो मैं श्राप देता हूं, तुम्हें मानव रूप में जाना पड़ेगा। लेकिन श्राप दे रहे थे नारद जी, और भगवान निरंतर मुस्कुरा रहे थे। ये है मेरे करुणा निधान की करुणा कि श्राप देने वाले की ओर भी देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शर्त केवल इतनी है कि नारद जी का अहंकार दूर हो जाए, नारद जी की बीमारी खत्म हो जाए। और जैसे ही माया गई, माया को फेरा भगवान विष्णु ने, तो न वहां कोई नगर था, न कोई राजा था, न कोई राजकुमारी, कुछ नहीं था। आकाश मंडल की दिव्य स्थापना हो रही थी, और उस महामेघ के बीच में नारायण और नारद ही दिखाई दे रहे थे। नारद जी को लगा माया के वशीभूत होकर मैंने श्री हरि को श्राप दिया, चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा करना। और कहते हैं नारद जी का मन अशांत हो गया। इतने में शिव जी के दोनों गण आए, और शिव गणों ने कहा कि बाबा हमारा कोई अपराध नहीं, हमें तो बाबा ने भेजा था, भोलेनाथ ने भेजा था, हमारी क्या गलती है, बस यही करना चाहिए। हाँ, कि जब काम हाथ से निकल जाए तो सीधे ऊपर वालों का नाम ले लो। हम क्या करें, इन्होंने जैसा कहा था वैसे तो किया है।
हमें तो शंकर जी ने भेजा था कि जाओ जरा नारद जी को बता देना कि वो बानर का चेहरा लेके बैठे हैं, इसलिए हम आए थे। और कहते हैं नारद जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें श्राप दे दिया है कि तुम दोनों निशाचर हो जाओ, लेकिन निशाचर तो बनोगे, राक्षस तो बनोगे, लेकिन जिस काल में मेरे हरि नारायण राम बन के आएंगे उसी काल में रावण और कुंभकर्ण बन के धरती में आओगे, भगवान के हाथों से मर के तुम्हारा भी मंगल हो जाएगा। नारद जी को भगवान ने कहा आपको आपका मन अशांत हो रहा है तो चलो हम आपको एक स्थान बताते हैं और उस पर्वत में जा करके वहां पर गंधमादन पर्वत में चले जाओ और वहां जा करके शिव सहस्त्र नाम का निरंतर पाठ करो। जब आपकी पाठ की संख्या असंख्य हो जाएगी तभी आपके मन का जो अशांत भाव है वह जलकर राख हो जाएगा। और कहते हैं इस प्रकार नारद जी के चरित्र को सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को बताई और यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी बताई। ये ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में भी संवाद चल रहा है, सूत जी और सौनक ऋषि के बीच में भी शिव पुराण का ये संवाद चल रहा है। अब नारद जी ब्रह्मा जी से और सौनकादिक ऋषि जो हैं सूत जी से सृष्टि विषयक प्रश्नों के बारे में पूछते हैं, सृष्टि के बारे में पूछते हैं। इस सृष्टि का प्रधान देवता कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश नाम के तीन देवों की जो स्थापना है, ये जल थल गगन आकाश वायु, ये धरती, ये किसने बनाया है? जरा सृष्टि के विस्तार का वर्णन करिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि ऋषियों ध्यान से सुनो, कालांतर में जब इस प्रकृति में कुछ भी नहीं था, माया रहित था ये जगत, तब केवल शिव और शक्ति ही विद्यमान थे दुनिया में। और जब जगत नहीं था तब भी काशी अभिमुक्तेश क्षेत्र था और वहां पर भगवान महादेव और भवानी दिव्य विहार करते हैं, रमण करते हैं। और एक दिन भगवान महादेव के मन में जिज्ञासा जागृत हुई, जब प्रकृति में कोई नहीं था, न स्त्री न पुरुष न मनुष्य, कोई भी नहीं था, जल थल कुछ भी नहीं था, केवल और केवल महादेव की सत्ता थी, शिव की सत्ता थी और शक्ति की सत्ता थी। और इन दोनों के मन में विचार आया कि हमारे अलावा भी एक जगत होना चाहिए और जगत में माया प्रपंच में पड़े हुए लोग होना चाहिए, जलचर होना चाहिए, थलचर होना चाहिए, नवचर होना चाहिए, प्राणी मात्र की सृष्टि होनी चाहिए, देव मंडल का एक सुंदर लोक होना चाहिए और सबकी लीलाओं को हम यहाँ बैठे बैठे अवलोकन करें। ऐसी परिकल्पना जागी जब महादेव के मन में, तो भगवान महादेव ने अपने संकल्प से एक पुरुष को उत्पन्न किया और उस पुरुष का नाम नारायण रखा, विष्णु रखा। एक दिव्य ललाट से सुशोभित सुंदर मुखारविंद। और भगवान शिव ने आदेश दिया कि संसार में तप के बिना कुछ पाया नहीं जा सकता, जाओ तपश्चर्या करो। और कहते हैं नारायण आदेश पाकर भगवान सदाशिव का तप करने लगे और तप से उनके जो पसीने की धाराएं निकली, पसीने के बिंब निकले, उससे अगाध जल भर गया, जल की सृष्टि हो गई। और जल में शयन करके विश्राम करके तपस्या कर रहे थे, तो संस्कृत में जल को कहते हैं नार। तो नार में जो तपस्या करे उसका नाम पड़ गया नारायण। और भी कई नाम है, नार कहते हैं जल को, और जो नार में तपस्या करे उसका नाम नारायण। और कहते हैं नारायण तपश्चर्या कर रहे थे। सूत जी कहते हैं सौनक जी, फिर महादेव के मन में इच्छा जागी और उन्होंने अपनी संकल्प से, कुछ लोग तो ऐसी भी कथा आती है कि बाएं और दाएं अंग से दोनों पुरुषों को उत्पन्न किया, लेकिन अलग अलग पुराणों में और अलग अलग संकेतों में अलग अलग चर्चाएं आती है, लेकिन उनका जो मूल भाव रहता है वो वही निकलता है जो निकलना चाहिए। रास्ते थोड़े से भिन्न हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन कुछ पुराणों में मतांतर हो सकता है, कालांतर में ऋषि मुनियों ने जो टीका करी वो हो सकता है थोड़ी भिन्न हो। लेकिन कुछ लोग कुछ स्थानों पर मिलता है संकल्प से, कुछ स्थानों में दाहिने और बामांग से उत्पन्न किया। कारण ये है उत्पन्न तो संकल्प से ही, पहले तो संकल्प आता है बाद में क्रिया आती है, तो पहले तो संकल्प ही आया होगा ना, बाद में फिर दाएं अंग से उत्पन्न किया विष्णु को, बाएं अंग से ब्रह्मा को, कि बाएं से ब्रह्मा को, विष्णु को दाएं से, ये विषय बाद का है। लेकिन सूत जी कहते हैं उत्पन्न किया भगवान महादेव ने। और ब्रह्मा विष्णु भगवान नारायण जब तपश्चर्या कर रहे थे जल में डूब करके, तो उनकी नाभि से एक हजारों पंखुड़ियों वाला कमल का फूल उत्पन्न होता है। और ब्रह्मा जी को उठाया भगवान सदाशिव ने, उसी कमल की डंडी से नीचे डाल दिया। ये माया के कारण भेद भी नहीं समझ पाए ब्रह्मा जी कि मुझे जन्म देने वाले ये शिव ही हैं।
यहाँ पर शिव जी ने माया दिखाई और कमल की नाल में डूबे 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 ब्रह्मा मन में विचार कर रहे हैं कि मैं निकला कहाँ हूँ से, मेरा जन्मदाता कौन है। और ऐसा करते करते अनेकों वर्ष जब बीत गए तब सोचा अब मैं ऊपर की ओर चलूं। तो ऊपर की ओर आए तो कमल के फूल के जैसे ऊपर आए तो सदाशिव और भवानी वहां विद्यमान थे। और वहां से जो पहला शब्द निकला वो निकला तप करो, तप करो, तप करो, तप करो, तप करो। और ब्रह्मा जी को कमल के उसी आसन में भगवान सदाशिव ने बैठाया और 12 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने अखंड शिव आराधना की। और कहते हैं उसी समय भगवान ब्रह्मा की तप आराधना पूरी हुई और भगवान नारायण भी ऊपर आए और दोनों अवतारों के बीच में एक जंग छिड़ गई, एक विवाद हो गया, श्रेष्ठ बनने वाला विवाद। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, और नारायण कहते हैं मेरी नाभि से कमल निकला है तुम उसमें उत्पन्न हुए इसलिए मैं तुम्हें जन्म देने वाला हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। यही श्रेष्ठ होने की लड़ाई है, व्यक्ति के दुखों का कारण है। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस मैं बने के कारण ही सारे झगड़े होते हैं। लेकिन जब दोनों में युद्ध की अवस्था हो गई, बाप युद्ध होने लगा, तो वहां शिव का एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और ज्योतिर्मय महादेव प्रकटे। और ज्योतिर्मय महादेव ने आकाशवाणी द्वारा संबोधना करी कि जो मेरे आदि अंत का पता लगाएगा उसी को मैं श्रेष्ठ कौन है ये निर्धारित करूंगा। तो आकाश मंडल की ओर ऊपर की ओर ब्रह्मा जी को भेजा गया, जाओ पता लगा के आओ कि मैं पहुंचा कहाँ तक हूँ। और विष्णु को कहा पता लगा के आओ मैं निकला कहाँ से। ब्रह्मा जी को अभिमान है कि मैं ऊंचाई में बैठा हूं, मैं बहुत ऊपर तक देख सकता हूं। और विष्णु जी के मन में ये भाव है कि मैं नीचे हूं, मेरे से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मैं सबसे नीचे हूं। इसलिए भगवान महादेव ने कहा पता लगा के आओ ब्रह्मा मेरा ये ज्योतिर्लिंग स्वरूप पहुंचा कहाँ तक है। और विष्णु को कहा तुम मेरे आदि का पता लगाओ। एक को आदि का पता लगाने को भेजा, एक को अंत का पता लगा के भेजा। लेकिन नारायण थोड़ी दूर गए, कुछ समय व्यतीत किया और फिर लगा निश्चित ही ये कोई परम शक्ति है, परम तत्व है जिसके आदि का पता लगाना कठिन है। और नारायण लौट करके आ गए। सूत जी कहते हैं सौनक जी ध्यान से सुनना, ये शिव महापुराण की कथा आज तीनों देवों के अवतरित होने की कथा की ओर ले जा रही है। लेकिन ब्रह्मा जी आकाश मंडल में चले गए। और एक कथा तो ऐसी आती है, एक महात्मा जिसे हम सुन रहे थे कि आकाश मंडल की ओर ब्रह्मा जी गए और कहते हैं वहां एक केतकी नाम का नक्षत्र मिल गया। और केतकी नाम के नक्षत्र को कहा कि सुनो हम शिव के मध्य भाग में जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग का मध्य स्वरूप है, वहां जाएंगे और हम कहेंगे कि हम आपके अंत का पता लगा के आ गए हैं, तो थोड़ी सी झूठी गवाही दे देना। हमसे हम कहेंगे तो कह देना कि हमने भी देखा है कि अंत का पता लगाने गए थे। और कहते हैं ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए और भगवान नारायण ने कहा प्रभु आपके आदि का पता लगाना बड़ा कठिन है। लेकिन ब्रह्मा जी ने थोड़ी चालाकी दिखाई और कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा मैंने आपका अंत पता लगाया और ये केतकी नाम का नक्षत्र भी आया है गवाही देने के लिए। और कहते हैं केतकी नाम के नक्षत्र को भी श्रापित किया गया कि तुम नक्षत्रों की गणना से बाहर हो जाओगे। और ब्रह्मा जी को कहा तुम सृष्टिकर्ता देव बनोगे लेकिन पूजक देव नहीं बन पाओगे। तुम्हारी पूजा केवल उसी स्थान पर होगी जहां देवताओं को भाग दिया जाना है। लेकिन ब्रह्मा का कोई अलग से मंदिर बनवाए पूजा करे ये कम स्थानों में ही होगा। शिव के मंदिर बनेंगे, रामकृष्ण के मंदिर बनेंगे, नारायण के मंदिर बनेंगे, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा बिल्कुल मत समझना, नहीं वो तो मंदिर में होती है। हर यज्ञ में ब्रह्मा का आवाहन भी होता है, यज्ञ आदि में मंदिरों के अलावा भी ब्रह्मा की पूजा होती है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा अपूज्य देव है। ब्रह्मा की पूजा मंदिर पुष्कर में है वो विषय अलग है, लेकिन हर यज्ञ में अनुष्ठान कोई भी होता है तो वहाँ ब्रह्मा का आवाहन होता है। तो जब यज्ञादि के कोई कार्य होंगे तो तुम देवता हो इस नाते तुम्हें आवाहित किया जाएगा, लेकिन तुम आवाहित करके विसर्जित भी कर दिए जाओगे। यज्ञ पूरा होगा और देव मंडल को विसर्जित कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्थिर देव होते हैं उनके तो मंदिर बनाए जाते हैं। तो ब्रह्मा तुम पूज्य होते हुए भी मंदिरों में प्रस्थापित कम हो पाओगे। अब सृष्टि का कार्य मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ क्योंकि मैं ही निर्गुण सत्ता हूँ। मेरे संकल्प से मैंने जगत बनाने की चेष्टा करी, इसलिए मैंने ही तुम दोनों महापुरुषों को महादेवों को उत्पन्न किया है। नारायण सृष्टि का पालन करेंगे और तुम सृष्टि का सृजन करोगे। लेकिन दोनों देवों ने एक साथ पूछा ये सृष्टि बनाएंगे हम सृष्टि का पालन करेंगे, तो महादेव ये भी तो बताइए सृष्टि का संहार कौन करेगा।
सृष्टि का संहार करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो दोनों भावों के अग्रभाग से एक पुरुष को जन्म दिया, उसका नाम रुद्र रखा गया। और ये रुद्र कोई और नहीं, शिव के तेज से ही ये तीनों देवता उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों देवता भगवान सदाशिव जो ज्योतिर्स्वरूप है, जिसे ओंकार स्वरूप भी माना गया है, जिसे निराकार ब्रह्म माना गया है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और पुराणों ने जिसे सदाशिव कहा है। शंकर जी के 3 रूपों को पूरी दुनिया जानती है, शिव, सदाशिव और शंकर। रुद्र तो अवतार में आ जाते हैं, लेकिन 3 रूप हैं, शिव, सदाशिव और शंकर। तो बोले तीनों में अंतर क्या है? बोले जो लिंग स्वरूप है वो शिव है, जो ज्योतिर्स्वरूप है अग्नि स्तंभ के रूप में है वो सदाशिव है, और जो मूर्ति के रूप में है वो शंकर है। इसलिए लोग कहते हैं शंकर भगवान की जय। ये शंकर जी है जिनके विवाह की कथा, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। ये शंकर अवतार है, लेकिन ये अवतार का मूलभूत कौन है? सदाशिव। और शिव का भी मूलभूत कौन है? सदाशिव। तो रुद्र को पैदा किया, ये सृष्टि का संहार करेंगे। और फिर भवानी शक्ति ने, भवानी सती जो संग में थी, भवानी उमा देवी भी कहा गया है कई जगह उन्हें, भवानी शक्ति ने अपने तेजोमय विग्रह से 3 देवियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के लिए बाग देवी, नारायण के लिए लक्ष्मी और शंकर के लिए पार्वती के रूप में बन के आई। कुछ स्थानों में, कुछ शिव पुराण के अन्य टीकाकारों ने ऐसा भी कहा है कि भगवती जगदम्बा ने, जो शिव की दिव्य शक्ति है, उन्होंने अपने तेजोमयी विग्रह से, अपनी तेज सत्ता से ब्रह्मा के लिए बाग देवी को उत्पन्न किया, और विष्णु के लिए लक्ष्मी को उत्पन्न किया, और महाकाली को रुद्र के लिए उत्पन्न किया। ऐसा भी वर्णन आता है कि महाकाली रुद्र के लिए बनकर के आई, और तीनों देवता तीनों शक्तियों से विभूषित हो गए। ब्रह्मा को कहा तुम सृष्टि का सृजन करो, और विष्णु को कहा तुम सृष्टि का पालन करो, और रुद्र को कहा तुम सृष्टि का संहार करते रहना। यद्यपि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों अलग अलग जरूर हैं, लेकिन तीनों मूल रूप में शिव से ही उत्पन्न, सदाशिव से होते हैं। इसलिए आरती में लोग क्या गाते हैं? ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, भोल जानत अविवेका, नवाक्षर के मध्य, नवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। सृष्टि बनानी शुरू की तो अनेकों तमोगुणी सृष्टि बना डाली, जो बिल्कुल कोलाहल शुरू हो गया। रुद्र ने उसको भी शांत किया, और फिर जलचर, थरचर, नभचर सब बनाया, जल कीट पतंगे बनाए। फिर लगा कुछ ऐसी प्राणी को जन्म दूं, ऐसी सृष्टि बनाऊं जिस सृष्टि से ही सृष्टि का विस्तार होना प्रारंभ हो जाए। 2 तरह की सृष्टि मूल रूप में कही गई है। एक सृष्टि वो होती है जो सृष्टि जिसकी होती है और अंत में उसका नाश हो जाता है, और एक सृष्टि वो होती है जो सृष्टि होती है और सृष्टि में भी सृष्टि बढ़ते जाती है। ये भगवान ब्रह्मा की सृष्टि मानवीय सृष्टि है। भगवान ब्रह्मा ने सोचा कि मैं मनुष्यों की संरचना करूं, मनुष्यों की सृष्टि उत्पन्न करूं, तो कामदेव को उत्पन्न किया, और कामदेव को वरदान दिया कि तुम चराचर के सब जीवों पर प्रवेश करोगे और तुम्हारे सभी वशीभूत होंगे। और फिर सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांट दिया, और ब्रह्मा जी का शरीर जब 2 भागों में बटा तो कहते हैं एक शरीर स्त्री के रूप में हुआ और एक शरीर पुरुष के रूप में हुआ। तो बोले ये करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरणा कहाँ से मिली, शक्ति कहाँ से मिली? बोले जब सारी सृष्टि बना ली, लेकिन सृष्टि बनाने में मन शांत नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई, तो नेत्र बंद करके भगवान महादेव का ध्यान किया। हे महादेव, आपने मुझे सृष्टि का काम सौंपा जरूर है, लेकिन मेरी बनाई सृष्टि तो बड़ी विचित्र है। अनेकों प्रकार के जीव जंतु राक्षस पैदा हो रहे हैं, ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं। मैं दिव्य सृष्टि को कैसे बनाऊं, सुंदर सृष्टि कैसे बनाऊं, मेरा सहयोग करो। तो कहते हैं भगवान सदाशिव वहां पर अर्धनारीश्वर रूप में प्रथम बार प्रगटे,
और जैसे ही अर्धनारीश्वर रूप में प्रगटे तो उसको देखकर भगवान ब्रह्मा को प्रेरणा मिली। ब्रह्मा जी को लगा बस यहीं से सृष्टि का संचालन होगा, और ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप को एक स्त्री और एक पुरुष के भागों में बांटा, और वहां पर स्त्री पुरुष का संयोग हुआ। तो उससे जो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, एक का नाम मनु रखा गया और स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया। यहाँ से मनु और सृष्टि का जन्म होता है। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर के दो टुकड़े हुए, एक राजा मनु बना, एक शतरूपा बनी। नहीं भैया, ब्रह्मा जी के शरीर के दो भाग हुए, उससे एक स्त्री तत्व एक पुरुष तत्व प्रकटा, और उनके संयोग से फिर एक पुरुष फिर एक स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा रखा गया। तो मनु और शतरूपा का जन्म हुआ, और मनु शतरूपा ने सृष्टि करी। उनके पुत्र पुत्रियों से संसार भरने लगा, और देखते ही देखते 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 मानवों और दानवों की सुंदर सृष्टि हो गई, देवताओं की भी सृष्टि हो गई। राजा मनु से केवल मनुष्यों की सृष्टि नहीं हुई, इस भूल में मत रहना। राजा मनु की संतानें हुई, फिर उनकी संतानें हुई, फिर वो जहाँ विवाहित हुई वहां से देवता और दानव जन्म लेते हैं, और कहते हैं ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों से पूरा संसार सृष्टि को भर गया। नारद आदि कर्दम आदि ऋषि ने तो पहले ही हाथ जोड़ दिया कि महाराज हमको शादी के बंधन में मत डालना, हम इस सृष्टि बनाने में आपका सहयोग नहीं कर सकते। तो सनक सनंदन सनत कुमार को सबसे पहले कहा, उन्होंने तो बचपन में ही बाबा जी बनने का निर्णय ले लिया। ब्रह्मा जी के ये पुत्र जब सृष्टि बनाने में सहयोग नहीं किए, तब राजा मनु और रानी शतरूपा से संसार भरने लगा, और इस सुंदर सृष्टि चली। इस तरह सृष्टि के उपाखंड का वर्णन करते हुए संक्षिप्त में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। ब्रह्मा ने पालन का काम, रुद्र ने संहार का काम, और ब्रह्मा ने सृजन का काम, विष्णु ने पालन का काम, रुद्र ने संहार का काम लिया। और फिर कहते हैं शिव जी की सुंदर लीला सुनकर ब्रह्मा जी नारद जी के सामने बैठकर सुन रहे हैं, और शौनक आदि ऋषि सूत जी की वाणी से अपना जीवन और अपने कर्ण रथ में प्रविष्ट हुई शिव की कथा को प्रेम से सुन रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमें भगवान शंकर की और भी सुंदर सुंदर कथा सुनाइए, जिनसे हम शिव की महिमा को ठीक से समझ सकें। तब सूत जी महाराज कहते हैं ध्यान से सुनो। कालांतर में एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था यज्ञदत्त। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण की सुंदर कथा बताई, और कहते हैं यज्ञदत्त नाम की ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी बड़ी धर्म पारायण थी, और उन्हीं यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण के घर में एक पुत्र जन्म लेता है, जिस पुत्र का नाम रहता है गुणनिधि। नाम गुणनिधि रख दिया पिता ने, लेकिन लक्षण एक भी नहीं है। गुणनिधि जैसे कोई लक्षण नहीं। और कहते हैं गुणनिधि ने चोरी करना प्रारंभ किया, झूठ बोलना। पिता पुरोहितीय कर्म करते थे, और कहते हैं पुरोहितीय कर्म करने से जो धन संग्रह होता था उस धन का अपव्यय करने लगा, मदिरापान करने लगा, चोरी करने लगा, और जब घर का धन खत्म हो गया, नष्ट हो गया, तो कहते हैं माता के आभूषणों की चोरी करी, और बाजार में व्यापारियों को बेचकर जुआ आदि खेलने लगा। एक दिन की बात है, सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषि ध्यान से सुनो। एक दिन की बात है, यज्ञदत्त महाराज एक जगह अनुष्ठान कराने के लिए बैठे थे। वहां पर एक व्यक्ति आया जिसके हाथों में जो मुद्रिका थी वो यज्ञदत्त को किसी यजमान ने प्रदान करी थी, और वो पहचान गई ये तो मेरी अंगूठी है, कहाँ से आई? कहा आपके पुत्र ने हमें विक्रय किया है, इसके बदले हमने धन दिया है। और कहते हैं पिता रुष्ट हो गए, और माता को भी कहा कि तुमने अपने बेटे को अत्यंत स्नेह देने के कारण बेटे का मार्ग तुमने बदल दिया। और शिव पुराण की कथा यही कहना चाहती है कि पुत्र और पुत्रियों को प्रेम देना जरूरी है, मान देना जरूरी है, स्नेह देना जरूरी है, स्वतंत्रता देना भी जरूरी है, लेकिन स्वच्छंदता देना जरूरी नहीं है। स्वतंत्रता में और स्वच्छंदता में एक अंतर होता है। स्वतंत्रता एक बंधन से बंधा हुआ एक आदेश है, एक आज्ञा है कि जाओ हमने आपको स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता वो होती है जो मर्यादा में बंधी रहे, और स्वच्छंदता वो होती है जो जारो सारी सीमाओं को। इसलिए कभी भी व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना चाहिए।
स्वतंत्र व्यक्ति मर्यादा में रहता है, स्वच्छंद व्यक्ति की कोई सीमा नहीं होती। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कोई भरोसा नहीं। माँ को कहा तुमने स्वतंत्रता दी थी, ये बड़ी अच्छी बात, लेकिन स्वच्छंदता देना ये बिल्कुल ठीक नहीं। और कहते हैं रुष्ट हो करके गुणनिधि को घर से निकाल दिया कि जाओ चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। पुत्र को कभी कभी अच्छे आचरण में लाने के लिए पिता को कभी कभी ऐसे कठोर कदम भी उठाना पड़ता है, लेकिन माता पिता का हृदय तो करुणा से भरा होता है। शाम होते होते याद आने लगी उस नालायक बेटे की। ऐसे ही होता है ना, सवेरे गुस्सा करते हैं माता पिता कि जा घर से निकल जा तू, और शाम होते होते लगता है कहाँ हो गया होगा, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, चाय मिली होगी कि नहीं मिली होगी। सब आओ जगदम्बे, बैठाओ, उसकी जगह में तो बैठना नहीं। सुबह माता पिता क्रोध करते हैं, बच्चे को कहते हैं घर से निकल जा, और शाम को फिर उनके लिए रोते हैं। पति पत्नी के झगड़े भी करीब करीब ऐसे ही होते हैं। सवेरे लड़ाई होती है और पति जब घर से निकलता है इतने गुस्से में निकलता है कि सीधे हिमालय जाके रुके, इतना साधु बन गया तो घर से भागा, अब लौटने वाला नहीं। लेकिन जब शाम होती है और चाय की याद आती है ना, तो बेचारा खुद फोन करके पूछता है बाजार में हूँ, कुछ लाना तो नहीं। और पत्नी समझ जाती है कि चाय का टाइम हो गया है, इसलिए बुला, इसलिए फोन किया है, वरना कहाँ। पत्नी भी धीरे से कहती, जो पढ़ी लिखी होती वो कह देती धीरे से, सब्जी तो लेते ही आना, लेकिन बन गई है चाय, आ जाओ। तो फिर धीरे से पूछा अदरक डाला क्यों? तो सुबह निकाला गुणनिधि को घर से, और गुणनिधि घर से निकला, और कहते हैं वो दिन कोई दिन नहीं, वो सामान्य दिन नहीं, वो शिवरात्रि का दिन था। और शिवरात्रि के दिन गुणनिधि को घर से निकाला गया। त्योहार का पर्व था। माता आंगन में बैठे बैठे रो रही थी, मेरे बेटे ने भूल करी है, गलती करी है, लेकिन पतिदेव आपको इतना तो सोचना था, कम से कम आज इस पवित्र पर्व में तो मेरे पुत्र को आपको घर से नहीं निकालना था। आपने शिवरात्रि की पावन तिथि में न जाने दिन में 4 बार भोजन करने वाला मेरा बेटा कहाँ घूम रहा होगा। लेकिन गुणनिधि अब चल गया गांव से बाहर। पिता ने कहा इस गांव की सीमा में मत दिखना, लेकिन कहते हैं जब दूसरे नगर में पहुंचा भटकते हुए, शाम हो गई और जब संध्या होने लगी तब एक शिवालय दिखा। घंटियों की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी, शिव संकीर्तन हो रहा था, ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही थी, जयकारे हो रहे थे। लगा ये शिवरात्रि का पर्व है, मेरे आंगन में भी भोलेनाथ का अभिषेक होता था, लेकिन मैं कैसा दुष्ट पापी, मेरे पिता कर्मकांड के आचार्य, मेरे पिता 3 समय की संध्या करने वाले ब्राह्मण, और उनके घर में मेरे जैसा दुष्ट बेटा पैदा हुआ कि अपने घर में इतने पूजन पाठ अनुष्ठान को देखते हुए भी मैंने कभी माँ के बगल में बैठकर घंटी नहीं बजाई, कभी शिव को एक बिल्व पत्र नहीं चढ़ाया। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे शरीर को तो नष्ट हो जाना चाहिए। और कहते हैं विरक्ति जागी मन में और चल पड़ा शिवालय की ओर। और शिवालय में भक्त लोग शिव कीर्तन कर रहे थे, शिव नाम का सुमिरन कर रहे थे। द्वार पर बैठा दिन भर का भूखा, लटक कर चेहरा छोटा सा हो गया, दिन में 3 बार भोजन करने वाला ये 11 वर्ष का ब्राह्मण बालक, 15 वर्ष का ब्राह्मण बालक, लेकिन प्रतीक्षा कर रहा था कि ये शिव भक्त कब जाएं और ये चढ़ी हुई सामग्री को पाऊं। और कैसे कीर्तन करते करते प्रथम पहर के बाद थोड़ा सा विश्राम करने के लिए जैसे ही देवालय शिवालय से लोग गए, मंदिर के अंदर गया, कहते हैं टिमटिमाते दीप में कुछ दिख नहीं रहा था, तो कहते हैं जो वस्त्र पहना था उसको उसने फाड़ा, और जो वस्त्र पहना था उसको फाड़ करके प्रकट रोशनी करी, और कुछ नैवेद्य उठा करके खाने के लिए उठा रहा था, चोरी कर रहा था। शिव के जलहरी में बैठ करके एक पात्र दूसरे पात्र से टकरा कर गिरा, प्रतिध्वनि हुई तो लोग जागे, और कहते हैं गुणनिधि को पकड़ा और दंडित किया। और कहते हैं गुणनिधि की जब मृत्यु हुई कालांतर में, तो शास्त्राकार कहते हैं वो परम शिवलोक हो गया। शिव जी के पार्षद उसे लेने के लिए आए, और शिव जी के पार्षद जब लेने आए तो यमदूतों ने पूछा कि इसे शिवलोक में वास क्यों दिया जा रहा है? बोले शिवलोक में वास इसलिए दिया जा रहा है कि इसने शिवरात्रि के दिन पूरे दिन भूखा रहा,
भोजन किया नहीं, और लोग तो मुझे प्रकाशित करने के लिए दीप जलाते हैं, इसके पास कुछ नहीं था तो इसने अपना वस्त्र ही जला के मुझे दीप दान किया है। दीप दान की बड़ी महिमा है प्यारे, दीप दान की अद्भुत महिमा है। दीप दान हमें सदैव करना चाहिए, लेकिन दीप दान के कुछ नियम होते हैं, उसको ठीक से समझ लो। ऐसे नहीं करना दीप दान की जब मनाए तब कर लो, जहाँ मनाए वहाँ कर लो, जैसे मनाए तैसे कर लो, जिस देवी देवता को आए वैसे कर लो। दीप दान के भी अपने नियम होते हैं। एक बात बताऊं, 5 से कम दीपों का कभी दान नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कहीं से गुजरते हैं और 5-7 दीप रख लेते हैं, छोटे छोटे जलाशय सरोवर स्थान पड़े एक एक दीप बहाते जाते हैं। नहीं भैया, यदि आप बहते हुए जल में दीप दान कर रहे हैं तो नियम यह है, कम से कम 5 दीप होना ही चाहिए। हाँ, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है ना, तो कम से कम यदि जलते बहते हुए जल में आप दीप दान कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, कम से कम 5 दीपों का दान होना चाहिए। मंदिर में यदि देवालय के सामने दीप दान कर रहे हैं तो वो दीपदान यज्ञ की श्रेणी में आता है, इसलिए वहाँ एक दीपक से दान किया जा सकता है। भगवान शिव को या अपने इष्टाराध्य को दिया दिखाया जा सकता है। लेकिन किसी सरोवर में बहते हुए जल में, तीर्थ की पवित्र नदियों में दीपदान करना हो तो कम से कम 5 दीप दान करना चाहिए। एक बात और बताऊं, पुत्र की कामना के लिए, संतान की कामना के लिए, पुत्र नहीं संतान की कामना के लिए यदि दीपदान किया जाए तो 11 दीपदान करना चाहिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां संतान की कामना से दीपदान करती हैं तो उन्हें पूर्णिमासी जैसी, एकादशी जैसी पवित्र तिथियों में, पवित्र सरोवर या नदियों में 1.25 वर्ष तक कम से कम 11 दीपदान करना चाहिए। 11 दीपक का दान करना चाहिए। समृद्धि चाहते हैं तो 16 दीप का दान करना चाहिए। कितने दीप का? यदि बड़े आदमी बनना चाहते हो, धनवान बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं तो कितने दीपों का दान? 16 दीपों का दान करना चाहिए। राजपद पाना चाहते हैं तो 21 दीप का दान करना चाहिए। 21 दीपक का दान करो बहते हुए जल में, सरोवर में, जलाशय में। और यदि किसी उच्च पद में जाना चाहते हो, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, और यदि ऐसा पद चाहिए आपको तो आपको 31 दीपों का दान प्रतिदिन करना चाहिए 1.25 वर्ष तक। यदि आप ये कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। कम से कम 5 दीप और अधिकतम तो सहस्त्रों दीप जलाए जा सकते हैं, लेकिन मनोकामना की पूर्ति के लिए, अभिष्ट सिद्धि के लिए एक बात और आई है कथा में जिसको आपको बता दूं, रोग निवृत्ति के लिए। आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो गया हो कि वैद्यों ने भी हाथ खड़े कर लिए हों, यदि ऐसा कोई वो हो तो तीर्थ की जो पवित्र नदियां होती हैं उसमें 108 आटे के दीपक बनाकर और घी की बाती बनाकर रोग निवृत्ति के लिए दीपदान करना चाहिए। 108 दीपक बना करके रोगी का नाम लेकर के और रोगी के मंगल का भाव ध्यान में रख के आपको उन दीपों को दान करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 5 दीप जल में प्रवाहित करना है। एक दीपक जल में कभी प्रवाहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में अनेकों देवी देवताओं का वास होता है। तो किसके निमित्त दिया है? इसलिए पहले तो पहला जो दीपक रहे जल के जो देवता हैं उनको समर्पित हो जाता है। एक बात बताएं, वह दीपक वरुण को चला जाएगा। आप दीपदान मान लीजिए गंगा जी के नाम से कर रहे हैं और एक ही दीप लेके गए हैं और आपने पहला दीपक गंगा जी में डाला तो दीपक किसको चला गया? वरुण देव को। हो गई ना गंगा जी की धुरी दीपदान यात्रा। अब दीपदान गंगा जी को मिला नहीं, इसलिए दूसरा दीपदान करिए। दूसरा दीप किसको जाएगा? जो जल के जीव हैं, वह दीपदान के प्रकाश को प्राप्त करेंगे। दूसरा दीप भी आपका चला गया। तीसरा दीप उस नदी के उद्गम स्थान को जाएगा जहां से गंगा प्रगटी है। तीसरा दीप वहां चला जाएगा और चौथा दीप वहां जाएगा जहां ये गंगा जाके मिलती है। अब बचा कौन सा दीप? एक दीप बचा, बस वही दीप आपको फल देने वाला है। इसलिए 5 दीप कम से कम
आप जितने दीपक का दान करेंगे बहते हुए जल में, उसमें से 4 दीपक इन स्थानों को प्राप्त हो जाएंगे। पहला वरुण देव को चला जाएगा, दूसरा उसमें रहने वाले जीवों को प्रकाशित करेगा, तीसरा वो नदी जहाँ से प्रकट होती है वहां जाएगा, और चौथा जहाँ अदृश्य होती है वहां चला जाएगा। 4 दीपक उसमें से घट जाएंगे। दीपदान की बड़ी महिमा, इसलिए कपड़े का दीप बना करके उस गुणनिधि ने दान किया और शिव जी को दीप दिखाया तो शिवलोक में उसको वास मिला। प्यारे, इस तरह से दीपदान की बड़ी अद्भुत महिमा बताई गई। और गुणनिधि ने शिवरात्रि के दिन ये महादान किया था, इसलिए शिवरात्रि जैसी परम तिथि का व्रत जरूर रखना चाहिए। शिवरात्रि की बड़ी महिमा बताई गई है। ये वह रात्रि है जिसमें एक क्षण के लिए भी भक्त के हृदय से शिव जी कभी अलग नहीं होते। ये वह रात्रि है कि प्रकृति का ऐसा कोई कोना, ब्रह्मांड की ऐसी कोई जगह नहीं रहती जहाँ पर पूरा संसार शिवालय बन जाता है। इसलिए जहाँ बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, पवित्र भाव से, पवित्र मन से वहीं से शिव को उच्चारोगे, वहीं पर तुम्हें शिव जी का दर्शन हो जाएगा। इस प्रकार सुंदर गुणनिधि की कथा बताई। कल सती जी के सुंदर चरित्र को लेते हुए हम लोग आगे की कथा में बढ़ेंगे, जिसमें शिव जी के विवाह की कथा का भी सुंदर वर्णन आएगा और शिव जी